Now we will talk about the inheritance of one gene. ठीक है, inheritance of one gene means one trait. कि एक ट्रेट की इनहेरिटेंस कैसे होती है, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. और अगर दो जीन की होती है तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. और इसको जो टर्म दी थी मेंडल ने, उसने इसके लिए टर्म दी थी मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, क्या कौन सी टर्म दी थी? मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड. ये दोनों के दोनों क्लास 10th में भी थे आपको. मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो हियर मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. तो अगर आपको रिमेंबर हो थोड़ा बहुत, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से करते हैं, इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है जनरेशन्स के बारे में. कि मेंडल ने सपोज, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ये देखिए आप, मेंडल ने क्या किया था. मेंडल ने टू मेन प्लांट लिए थे, कैपिटल टी. मेंडल हैज़ टेकन द वन टॉल प्लांट एंड वन ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, फिर ड्वार्फ और टॉल के इनके गैमीट्स बने. ठीक है, ये आपस में क्रॉस किया, तो ये जो फर्स्ट प्रोजेनी इसकी बनती है, इसको बोलते हैं बेटा F1 जनरेशन. व्हाट इट इज़ नोन एज F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन. इट इज़ नोन एज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन. और F1 जनरेशन क्या थी? ये थी, ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, और ये कौन सा है? अगर इनको हम ट्रेट, अगर भी जैसे हमने भी किया था, ये क्या है? ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है. तो कोई ना कोई ऐसा कि होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट was crossed with the homozygous recessive plant. The resulting F1 generation was heterozygous for tallness. टॉलनेस के लिए वो हेट्रोजाइगस था, मतलब प्लांट टॉल था लेकिन उसके अंदर जो जाइगोट के अंदर जो एलील्स थे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, वो डिसिमिलर गैमीट्स वर प्रेजेंट देयर. सो व्हेन ही टुक द F1 जनरेशन प्लांट, दिस वाज F1. ठीक है, व्हेन ही क्रॉस द सेल पॉलिनेशन वाज डन इन दैट, तो इसके गैमीट्स दो तरह के बने. याद आ रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेम गैमीट्स इधर बनेंगे. इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड था पुनेट स्क्वायर मेथड. पुनेट स्क्वायर मेथड में ये दोनों, ये इधर से आया, ये इधर से आया, कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर से आया, कैपिटल टी. ये यहाँ पे फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इधर से आया, और ये आ गया ये वाला जनरेशन. तो यहाँ पे देखिए ये कितने हैं? 1. ये कितने हैं? 2. और ये कितना है? 1. तो इसकी जीनोटाइप रेशो जो आई है वो ये आई है 1:2:1 जीनोटाइप. और फिनोटाइप रेशो अगर की बात करते हैं, फिनोटाइप रेशो मतलब ये प्लांट होंगे कैसे, दिखने में कैसे होंगे? ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल है, लेकिन ये ड्वार्फ है. तो फिनोटाइप रेशो क्या आएगी इसकी? 3:1. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशो आई 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशो आई 3:1. इज दैट क्लियर? तो द मेथड विच हैज शोन दिस इज नोन एज द पुनेट स्क्वायर मेथड. व्हाट वी कॉल दैट मेथड? पुनेट स्क्वायर मेथड. अब यहाँ पे देखिए ये सारा उन्होंने वही चीज़ दी हुई है, 3:1 की प्रोपोर्शन. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है. कहता है जब उन्होंने इनको दोनों को क्रॉस किया, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को, तो जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में पेरेंट में से सिर्फ एक ट्रेट आया था. देखो ये लिखा है यहाँ पे, he studied that only one of the parental character were present in the F1 generation, while in the F2 generation both the trait were expressed in the proportion of 3:1. Is that clear? And another important feature क्या था, इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई. ऐसा नहीं होगा कि एक प्योर टॉल था, एक ड्वार्फ था, तो दूसरा मीडियम हाइट का था, ऐसा नहीं आया. तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल, द ट्रेट्स दे डू नॉट शो द ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग. कोई मिक्सिंग नहीं हुई उसके अंदर. वो F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपीयर नहीं हुआ, वो ट्रेट जाके F2 जनरेशन में आ गया. ठीक है, तो इस तरह से
ये मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये F1 जनरेशन के बारे में बताया हुआ इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। फिर जीन्स और फैक्टर्स, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल को नहीं पता था कंसेप्ट ऑफ जीन जून का, ठीक है। जो जीन का कंसेप्ट था, द कंसेप्ट ऑफ जीन वाज गिवन बाय द जोनासन, अनदर साइंटिस्ट था, ठीक है। जोनासन ने दिया था जीन का कंसेप्ट। मेंडल ने उनके लिए क्या टर्म यूज़ की थी, मेंडल हैज़ यूज द टर्म फॉर देम फैक्टर्स, ठीक है, क्लियर। सो मेंडल ने प्रपोज किया इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब उसने किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर उसने प्रपोज किया कि समथिंग इज पास डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गमीट्स ओवर द नेक्स्ट जनरेशन एंड ही कॉल देम फैक्टर्स। मेंडल ने कहा था कि पेरेंट से प्रोजेनी में फैक्टर्स जाते हैं। मेंडल ने क्या टर्म यूज़ किया था उसके लिए, फैक्टर्स। आजकल अब क्या बोलते हैं, जोनासन ने बाद में उसके लिए कंसेप्ट यूज़ किया जीन्स का, तो इसलिए अब हम बोलते हैं द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो आपने पता ही होगा आपको, nowadays we call them the unit of inheritance. Genes are known as the unit of inheritance. Genes contain the characters, they contain the information of a character, ठीक है, which is passed on to the next generation. हमारी बॉडी में भी क्या है, we have the DNA contain the genes, that gene that we get from our parents, that gene that will be forwarded to the next generation, clear. Or the gene which code for the pair of contrasting trait, they have given the definition of alleles also, the which code for a pair of contrasting trait, contrasting trait मतलब जैसे यहाँ T और स्मॉल t contrasting है ना, we call them alleles, concept of alleles मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। फिनोटाइप पता है, फिनोटाइप जो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑफ द ट्रेट, जो कोई भी ट्रेट हमें एक्सटर्नली नेकेड आई से दिखता है वो फिनोटाइप कहलाता है, जो हमें दिखता नहीं है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो मेंडल ने फाउंड आउट दैट, ही प्रपोज दैट हियर, नाउ सी हियर, ही प्रपोज दैट इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर, कौन सा है, ये है डिसिमिलर फैक्टर F1 जनरेशन वाला, हियर एज इन द F1, ये F1 में था ना। सो ये क्या बताया इसने, कहता दिस इज नोन एज द डोमिनेंट ओवर दिस and other factor is known as this is the dominant and this is the recessive, clear. So here capital T is dominant over the small t, that is the recessive. So here the F1 generation क्या बन जाएगी, टॉल बन जाएगी, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है। Is that clear? So here he has used the, now next he has given, he has used the same letter, उसने अलग अलग नहीं किया, उसने टॉलनेस को दिखाने के लिए टी और ड्वार्फनेस को दिखाने के लिए डी नहीं यूज़ किया, नहीं, उसने कहा सेम अल्फ़ाबेटिक लेटर यूज़ करेंगे हम। टॉलनेस दिखाना है तो कैपिटल शो कर देंगे और ड्वार्फनेस उसकी दिखानी है तो उसको स्मॉल में शो कर देंगे। इट वाज वेरी इजी, इज दैट क्लियर। नाउ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो द टर्म दैट, यहाँ पे देखिए उसने क्या किया है, द मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन टी एन इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस विच शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ द वन ट्रेट, दैट ट्रेट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द ट्रेट विच एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेट, दैट इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड, ठीक है। ये पूरा देखो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने, ये आपके यहाँ पे ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया है, इट वाज इन द क्लास 10th आल्सो, ठीक है। ये F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन ऑल प्लांट वर व्हाट, हेट्रोजाइगस टॉल, देन ही डन द सेल्फिंग, व्हेन ही डिड द सेल्फिंग द F2 जनरेशन केम, F2 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन, this is the F2 generation and this is the phenotype ratio and this is the genotype ratio। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस रिप्रेजेंटेशन इज द पुनेट स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। पुनेट स्क्वायर मेथड वाज विच वाज डेवलप्ड बाय द रेग्नार्ड सी पुनेट। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस, ठीक है। कैसे करते हैं, इसके अंदर जो गैमीट्स हैं दे आर रिटन ऑन द टू साइड, जैसे एक इस तरफ लिख लिए और दूसरे इस तरफ लिख लिए, और इनको फिल करना बिल्कुल आसान है। एक इस वाले बॉक्स में एक यहाँ से आएगा और एक इधर से आएगा, इस वाले बॉक्स में एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा।
तो इस तरह से इनको पुनेट स्क्वायर मेथड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू शुड नो व्हाट इज द पुनेट स्क्वायर मेथड एंड हु हैज डिस्कवर्ड दैट, डेवलप्ड बाय दैट पुनेट स्क्वायर मेथड। देन नेक्स्ट इज